हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा सिंह, योर CUET एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है CBSE की तरफ से। CBSE के जो 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम्स रहने वाले हैं उसके अंदर काफी कुछ चेंजेस हैं। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के CUET YT प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब हम इस इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। बेसिकली न्यूज क्या है तो ध्यान रखेंगे, CBSE जो बोर्ड है 2025 जो आपके एग्जाम आने वाले हैं इसके अंदर कुछ मेजर अनाउंसमेंट किया गया है। इस अनाउंसमेंट की बात करें तो आपका सिलेबस है इसको रिड्यूस कर दिया है। आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। बेसिकली बहुत अच्छी चेंजेस लेकर आया है, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे आज तक जो आपके थ्योरी के अंदर ज्यादा आपको मार्क्स ऑब्टेन करने होते थे और आपके जो असेसमेंट और है, तो अब क्या कर दिया, असेसमेंट के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। यानी कि जो आपका थ्योरी वाला सेशन है उसका आपको 15% तक रिड्यूस कर दिया गया है। साथ ही साथ इंटरनल असेसमेंट का जो वेटेज है उसको इंक्रीज कर दिया है। जैसे आपके कुछ असाइनमेंट्स होते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके जो मार्क्स होंगे उसको क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। और थ्योरी वाला जो पार्ट है उसका मींस आपका ओवरऑल जो सिलेबस है उसको डिक्रीज कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया है। बात करें तो ये क्यों किया गया है, ताकि आप लोग क्या करें, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग करें। वरना क्या होता है, बच्चा बुक पढ़ता है, रट्टा है ना, रट्टू तोता बन जाता है, एकदम रटता रहता है। दिमाग से चीजें जो हम लोग सोचते हैं किसी भी चीज के लिए, अपन जब एफर्ट डालते हैं, एफर्ट डालना हम लोगों ने छोड़ दिया है आजकल। जैसे छोटे बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं, छोटे बच्चे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है वो क्या करते हैं, सबसे पहले फोन उठाते हैं, गूगल करते हैं, गूगल में हर एक सोल्यूशन पड़ा है, सीधी बात है। और इवन अगर उनसे कहो कि एक बार आप खुद से ट्राई करो करने का, तो कहेंगे जब सब कुछ इंटरनेट पे पड़ा है, जब सब कुछ गूगल पे पड़ा है, सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा है, तो हम लोग क्यों उसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। हाथों हाथ काम हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा, बट ये जल्दी काम के चक्कर में हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप करना छोड़ देता है। ब्रेन का जो है ना वो एक पैरामीटर होता है, वो सर्कमस्टांसेस हम धीरे धीरे क्या करें, बच्चा बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है क्रिटिकल थिंकिंग करना। तभी क्या होगा, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को सॉल्व करके वहां से निकल सकते हैं। इसी के ऊपर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा है, ऑस्ट्रेलिया ने एक लॉ लेकर आया जिसमें उसने क्या कर दिया है, 16 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए बैन कर दिया है जितनी भी आप लोगों के पास सोशल मीडिया साइट है। तो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो नया वर्ल्ड आ रहा है वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, सारा कोडिंग के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। वहां पे आप रट की चीजें नहीं कर सकते, वहां पे आपको दिमाग लगाना होगा। ओके, तो बात करते हैं आपका 10th और 12th दोनों का जो सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। उसके अलावा वेटेज है, किसका वेटेज बढ़ा दिया गया है, जो आपके असेसमेंट का रहेगा उसका वेटेज बढ़ा दिया है। 2 टर्म्स में आपके एग्जाम होने वाले हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। 2 टर्म में एग्जाम इस बार होगा या आने वाले टाइम में होगा वो रहेगा, और भी काफी कुछ है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चा, जो आपका 10th और 12th का जो वेटेज है उसको डिक्रीज कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। कितना, बाय 15%, 15 से मींस 10 से 15%, किसी सब्जेक्ट के अंदर 10%, किसी सब्जेक्ट के अंदर 15%। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो 10 to 15% अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के अंदर 10 से 15% तक का आपको रिड्यूस देखने को मिलेगा। पहले भी आपने देखा होगा, जैसे हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स है तो हिस्ट्री में कितने सारे चैप्टर्स हटा दिए गए थे, आपके 4 चैप्टर्स जो है हिस्ट्री में पहले हटा दिए गए थे, तो अब और आपको उसके अंदर कुछ है रिड्यूस देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग इसके अंदर बात करें तो CBSE बोर्ड एग्जाम 2025 है, इंक्रीज वेटेज ऑन इंटरनल असेसमेंट। यानी कि जो आपके जितने भी इंटरनल असेसमेंट्स रहेंगे, आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आपके लैब के हैं, प्रैक्टिकल्स के हैं, ये जो भी चीजें जिसमें हम लोग दिमाग लगा के काम करते हैं, यानी कि बच्चा क्या करेगा, अब क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेगा। उन सब चीजों का क्या किया है, वेटेज जो है वो बढ़ा दिया। और वेटेज कितना रहेगा बच्चा, याद रखेंगे 14%, विल नाउ अकाउंट फॉर 14% ऑफ द फाइनल ग्रेड। यानी कि जो आपका ओवरऑल जो टोटलिंग रहेगी उसके अंदर 40% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। यानी कि आपका थ्योरी का कितना वेटेज हो जाएगा, 60%, और जो आपके असेसमेंट वाला होता है, यानी कि जो आपके इंटरनल मार्क्स रहते हैं उसका वेटेज कितना हो जाएगा, 40% उसका वेटेज हो जाएगा। और एक अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था डिजिटल असेसमेंट एंड ओपन बुक एग्जाम, ये एक ट्राई करके देखा गया था। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ऐसा एग्जाम करवाया जाएगा, नहीं सक्सेसफुल रहा तो नहीं करवाया जाएगा। बच्चे बहुत खुश हुए थे जब ये ओपन बुक आया था कि मैम ओपन बुक रहेगा, है ना, पेपर भी मिल जाएगा, बुक भी मिल जाएगा, यूं पेपर कर लेंगे। बट आपका सिर्फ उस समय भी सिर्फ दिमाग चेक करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पता आपकी बुक से आया है नहीं आया है। सेम चैप्टर से भी क्वेश्चन आया तो वहां भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर चीजें होती है। आपको सिचुएशन दे देते हैं, आपको सिचुएशन के अंदर डाल देते हैं, और फिर उस सिचुएशन से आपको निकलना कैसे है, यानी कि फिर आपको आपके दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ेगा। ये चीज आपको गूगल या यूट्यूब नहीं बताने वाली है।
इसी तरीके से हमारा ओपन बुक एग्जाम भी था। अगर बात करें टर्म 2 की, तो टर्म 2 अभी आपका 2025 में नहीं होने वाला है, यानी इस बार वाला जो एग्जाम है वो आपका जो 2 टर्म्स में नहीं होने वाला, 2 टर्म वाला जो एग्जाम रहेगा वो आपके 2026 में होने वाला है। तो ये अभी रिसेंट एक अपडेट है सीबीएसई से, एक बहुत बड़ा अपडेट है कि आपका 40% तक जो आपका वेटेज रहेगा ओवरऑल ग्रेड का वो आपके इंटरनल यानी असेसमेंट से जाएगा, और बाकी जो 60% रहेगा वो थ्योरी से जाएगा। ओके, और कोई भी आपके रिलेटेड सीबीएसई से रिलेटेड, आपके एग्जाम से यानी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, सीयूईटी से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और मिलते हैं इसी के साथ अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। और सबसे पहले आप लोग लाइक कर देंगे वीडियो को, और जितने ज़्यादा दोस्त हैं उनको शेयर कर दो, ताकि क्या हो, ये इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच जाए। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।